हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये एक फार्माकोलॉजी का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, एडवर्सली कोई ड्रग का रिएक्शन होता है, मतलब ये क्या है, देखो एडीआर, इसे हम बोलते हैं एडीआर। मतलब ऐसे कोई पोटेंशियली हार्मफुल इफेक्ट और कोई अनप्लेजेंट इफेक्ट, मतलब रिएक्शन अगर आता है कोई ड्रग यूज़ करने की वजह से, रिएक्शन एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो ड्रग यूज़ करने की वजह से कोई अगर पोटेंशियली हार्मफुल या फिर अनप्लेजेंट कोई रिएक्शन आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। और इसमें क्या आता है, वो ड्रग रिएक्शन होने के बाद हमको कैसे वो उस प्रोसेस को मैनेज करना है। देखो, एक तो हो सकता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं उसका फ्यूचर में उसको अवॉइड करना पड़ जाए। तो पेनिसिलिन के ऊपर कोई एलर्जिक है तो वो अगर एक बार अगर उसका एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो लाइफ में कभी भी वो ड्रग कभी यूज़ नहीं करेगा। तो ठीक है, तो ये आता है, तो अवॉइडेंस ऑफ फ्यूचर यूज़ एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, वो एडीआर की वजह से वो ड्रग का डोज डिक्रीज़ करना पड़ सकता है, या फिर वो ड्रग का मेडिकेशन वो कम्प्लीटली बंद हो सकता है। मतलब उस टाइम के लिए लाइक उसका मान लो कोई टॉक्सिक रेंज में चला जा रहा है, या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट जो क्रॉनिक यूज़ में होता है वो अभी हो रहा है, मतलब क्रॉनिक यूज़ के बाद हो रहा है हाई डोज की वजह से या फिर कोई और वजह से। तो या तो वो ड्रग को स्टॉप करना हो सकता है या फिर उसको उस ड्रग का डोज जो है वो डिक्रीज़ करना पड़ सकता है। और उसमें क्या करना है, ये दो चीज़ तो हो गया। और एक है जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन आया उसका ट्रीट करना है, जो रिएक्शन जो आया, जो अनप्लेजेंट इफेक्ट जो आया उस इफेक्ट को मैनेज करना होता है। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बाद ये तीन चीज़ हमको करना होता है। ठीक है, टाइप्स में आ जाता है ऐसा। तो मेनली 6 टाइप का होता है। टाइप ए टू एफ, ए बी सी डी ई एफ 6 टाइप का होता है। और ये जो अल्फ़ाबेटिक जो वर्ड होता है इससे हमारा ये टाइप्स का नेमिंग किया जाता है। जैसे टाइप ए जो है, ए से मतलब ऑगमेंटेड कोई इफ़ेक्ट है, मतलब कोई ड्रग अगर यूज़ हो रहा है, यूज़ होने की वजह से ये सारे साइड इफ़ेक्ट उसका होगा ही होगा। मतलब दीज आर रिलेटेड टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से उसका जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट हम चाह रहे हैं वो तो आएगा ही, और उसके साथ साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट भी लाएगा। लाइक CCB मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये यूज़ करने से वेसो डायलेट हो सकता है। ठीक है, वेसो डायलेट होकर के हम क्या करते हैं, हाइपरटेंशन के लिए मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जो हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए हम यूज़ करते हैं CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, लाइक एम्लोडिपिन। ठीक है, तो वो तो ब्लड प्रेशर घटाएगा ही ब्लड वेसल को डायलेट करके। लेकिन अगर ये सेरिब्रल या फिर मेनिंजियल अगर ब्लड वेसल को अगर डायलेट कर दिया तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, मतलब मेनिंजियल ब्लड वेसल डायलेट होने से हेडेक होता है। ये जो हेडेक साइड इफ़ेक्ट है मेनिंजियल ब्लड वेसल डायलेट होने की वजह से होता है। ठीक, अगर ब्लड वेसल डायलेट होगा उसकी वजह से पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है। पोस्चुरल हाइपोटेंशन क्या है, जब हम हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में पढ़ेंगे तब देखेंगे पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ठीक है, तो ये जो साइड इफ़ेक्ट है, ऑगमेंटेड साइड इफ़ेक्ट CCB के लिए जो आया यहाँ पे, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड है। और इसका जो सीवियरिटी है वो डोज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये जो सीवियरिटी डोज डिपेंडेंट है, जितना ज़्यादा डोज होगा ये साइड इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा ही होगा, और जितना कम उतना कम साइड इफ़ेक्ट। ये हो गया ऑगमेंटेड। दूसरे में आ जाता है टाइप बी। टाइप बी मतलब बी फॉर बिज़ार, मतलब ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से कोई कोरिलेशन नहीं है। लाइक बीटा लैक्टम जो ड्रग है, लाइक पेनिसिलिन, उसके लिए जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, उसके लिए जो एलर्जी होता है, एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर है। ठीक है, तो जो एलर्जिक रिएक्शन है पेनिसिलिन के ऊपर, जो उसका वो एलर्जी का कोई पेशेंट हो सकता है, लेकिन वो उसके ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। हो सकता है कोई हाइपर सेंसिटिव हो सकता है कोई हाइपर सेंसिटिव ना हो। तो और ये डोज इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर हाइपर सेंसिटिविटी उसमें है तो कम डोज में भी आएगा, ज़्यादा डोज में भी आएगा। ये हो गया बिज़ार। C फॉर इसमें आता है। इसके बाद तीसरा साइड इफ़ेक्ट मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, वो है क्रॉनिक। C फॉर क्रॉनिक, मतलब कोई ड्रग क्रॉनिकली यूज़ करने से, बहुत टाइम से अगर वो यूज़ हो रहा है उसके वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट डेवलप होता है बहुत दिनों बाद। लाइक देखो HPA एक्सिस सेपरेशन फॉर ऑन द यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉयड हम बाहर से देते हैं, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉयड।
ये हम बाहर से देते हैं कोई डिजीज़ के वजह डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए। और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारा बॉडी इंडोजिनसली भी सिंथेसाइज करता है, लाइक नहीं सम जो एड्रिनल ग्लैंड है हमारा, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से, यहाँ से कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल निकलता है। कॉर्टिसोल मतलब कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन और हमारा एड्रिनल सेक्स स्टेरॉइड, ये सारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम निकलते हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल को मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोला जाता है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड बोला जाता है। तो ये HPA एक्सिस मतलब हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अगर बाहर से ये वाला जो हार्मोन है, अगर इसका सप्लीमेंटेशन अगर हम बाहर से दे रहे हैं लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड थेरेपी में, तो क्या होता है ब्लड में इसका लेवल तो एक्सोजिनसली देने की वजह से इंक्रीज रहता है। अब बॉडी क्या करता है कि एंडोजिनसली सिंथेसाइज कम करता है, एंडोजिनसली वो कम कर देता है, क्योंकि बॉडी सोचता है कि बाहर से तो आ ही रहा है और ये नेगेटिव फीडबैक देता है कॉर्टिसोल अपना। इसके ऊपर क्या आता है देखो, हाइपोथैलेमस से मतलब हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये काम करता है पिट्यूटरी, वहाँ से निकलता है ACTH, यहाँ ये जाता है एड्रिनल ग्लैंड पे और वहाँ से निकलता है कॉर्टिसोल, ठीक है। ऐसे कॉर्टिसोल निकलता है। तो इसका अमाउंट अगर ब्लड में ज़्यादा होता है तो ये जाके ये पिट्यूटरी पे नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट देता है और ये जा करके हाइपोथैलेमस पे भी नेगेटिव फीडबैक देता है, जिसके वजह से CRH रिलीज डिक्रीज हो जाता है और ACTH रिलीज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये मतलब कब हो रहा है, जब हम बाहर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं। अब बाहर से देने की वजह से देखो ग्रेजुअली ये जो एक्सिस है इसका सप्रेशन हो रहा है, क्योंकि ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज रिलीज होगा ACTH, और ACTH अगर डिक्रीज होगा तो कॉर्टिसोल भी एंडोजिनसली जो सीक्रेट हो रहा है वो कम होगा। तो एंडोजिनस सीक्रेशन कम हो रहा है, इसका मतलब जो एक्सिस है, एंडोजिनस जो एक्सिस है वो सप्रेस हो रहा है। तो अगर ऐसे हम लॉन्ग टाइम तक ये अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते रहे, बॉडी इस प्रोसेस पे सप्रेशन पे यूज टू हो जाएगा, जिसकी वजह जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस सप्रेशन। ये एक दिन में नहीं होता है, बहुत दिनों बाद होता है ये सप्रेशन, ठीक है। तो इसे बोला जाता है क्रॉनिक इफेक्ट, ऐसा एक ड्रग का, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक साइड इफेक्ट है। क्योंकि अगर हम बाहर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी अचानक से बंद कर दें और उस सिचुएशन पे और ये सप्रेस्ड रहा ये एक्सिस, तो बॉडी में कॉर्टिसोल का डिफिशियंसी हो सकता है, जिसके वजह से कॉर्टिसोल डिफिशियंसी के लिए बहुत सारा साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो सकता है, ठीक है। और ये डोज एंड टाइम डिपेंडेंट, नॉट ओनली टाइम डिपेंडेंट, क्रॉनिक मतलब बहुत टाइम से रोज नहीं, सिर्फ उस टाइम पे नहीं, वो डोज के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। जितना ज़्यादा डोज होगा उतना ज़्यादा सप्रेशन होगा। टाइप डी मतलब चौथा साइड इफेक्ट है एडीआर, क्या है वो, डी फॉर डिलेड। लाइक देखो टेराटोजेनेसिटी एंड कार्सिनोजेनेसिटी। टेराटोजेनेसिटी मतलब क्या है, कोई ड्रग प्लासेंटल बैरियर क्रॉस करके, मतलब इन प्रेगनेंसी में मदर जो सब ड्रग कंज्यूम करता है उनमें से कोई ड्रग प्लासेंटा क्रॉस करके फीटस में उसका कोई एनोमली, उसका कोई साइड इफेक्ट दे सकता है, लाइक उसका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या फिर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी दे सकता है। उस इफेक्ट को हम बोलते हैं टेराटोजेनेसिटी। अब टेराटोजेनेसिटी तो एक दिन में नहीं होता है, मतलब जब हम ड्रग ले रहे हैं, वो मदर जब ड्रग लेता है तब तो नहीं होता है, जब बच्चे को मतलब वो बर्थ देता है, मतलब वो आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, तब हम देखते हैं कि इसमें कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट है और तब नोटिस होता है टेराटोजेनिक इफेक्ट, मतलब इतना दिनों बाद। इसलिए ये है डिलेड साइड इफेक्ट। कार्सिनोजेनिसिटी मतलब कोई ड्रग का साइड इफेक्ट अगर मतलब कैंसर प्रोड्यूस करने की पोटेंशियल है तो वो एक दिन में कैंसर प्रोड्यूस नहीं होता है, बहुत दिनों बाद होता है। तो ये दोनों है डिलेड साइड इफेक्ट टाइप डी में। टाइप ई में क्या आता है एडीआर के, जो यूज़ एंड ऑफ यूज़, मान लो क्लोनिडीन, ये एक ऐसा ड्रग है जो हाइपरटेंशन में, HTN हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर रहा तो क्लोनिडीन यूज़ कर सकते हैं हम। इसको अगर अचानक से विथड्रॉ कर लेते हैं, बंद स्टॉप कर देते हैं, तो क्या होता है विथड्रॉयल हाइपरटेंशन आ सकता है। तो इसको ग्रेजुअली टेपर करना होता है डोज को, ठीक है। तो इसके वजह से क्लोनिडीन का अगर एंड ऑफ यूज़ एब्रप्ट हुआ तो विथड्रॉयल हाइपरटेंशन आ सकता है, जिसकी वजह से हम यूज़ कर रहे जिसका ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे थे वही ज़्यादा करके हो जाएगा। ठीक जैसे ओपियोइड अगर एब्रप्टली हॉल्ट करते हैं
तो उसका यूज़ अगर एंड कर देते तो विथड्रॉयल सिम्टम्स आता है, ओपियोइड विथड्रॉयल सिम्टम बोलते हैं जिसे। ये आता है टाइप ई में। और लास्ट 6 टाइप है टाइप एफ, मतलब फेलियर। मतलब देखो रिफाम्पिसिन ओसीपी फेलियर कर सकता है। मतलब कोई अगर पेशेंट, मतलब कोई अगर फीमेल अगर ओसीपी यूज़ कर रही है कंट्रासेप्शन के लिए, और वो सपोज़ वो एक टीबी का पेशेंट है और वो रिफाम्पिसिन यूज़ कर रहे हैं। रिफाम्पिसिन और ओसीपी दोनों ही चल रहा है, लेकिन रिफाम्पिसिन की वजह से उसका ओसीपी का इफेक्ट नहीं होगा, कंट्रासेप्शन काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रिफाम्पिसिन जो है एंजाइम इंडक्शन करता है। एंजाइम इंडक्शन करके इसका जो एंजाइम है, ओसीपी का जो एंजाइम है, इसका जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम उसका इंड्यूस करके, मतलब उसको स्टिमुलेट करके इसका ज़्यादा मेटाबॉलिज्म एक्सेलरेट करेगा। इसका मेटाबॉलिज्म एक्सेलरेट कर देगा तो इसका जो इफेक्ट है वो काम नहीं कर पाएगा, जल्दी डिग्रेड हो रहा है, इसके लिए ओसीपी का इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कंट्रासेप्शन नहीं होगा। तो इसे हम बोलते हैं ड्रग फेलियर और ओसीपी फेलियर, जो हो रहा है रिफाम्पिसिन यूज़ करने की वजह से। मतलब दूसरे कोई ड्रग की वजह से और एक ड्रग का अगर कोई फेलियर हो रहा है, उसका एक्शन में मतलब वो एक्शन दिखा नहीं पा रही है, तो उस टाइप के सिचुएशन एडवर्स इफेक्ट को हम बोलते हैं, मतलब टाइप एफ एडीआर और फेलियर टाइप। ठीक है, तो ये 6 टाइप का जो मेन है हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।